स्टूडेंट्स, हैशटैग हिंदी की क्लास आपकी चली हुई थी। ग्रामर का टॉपिक चले हुए थे उसमें, और ग्रामर में आज हम टॉपिक शुरू करने जाए उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में, शब्द के शुरू में। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के शुरू में ही होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, यानी कि जो धातु या शब्द के अंत में उसको बोलेंगे प्रत्यय, और जो आगे जुड़ेगा उसको बोलेंगे उपसर्ग। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रय। प्रख्यात में क्या है आपका स्टूडेंट्स? प्रय है। प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें स्टूडेंट्स आपका प्रति। गमन शब्द को विपरीत अर्थ बनाने के लिए आप इनमें से कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? तो गमन के आगे आ जोड़ने से क्या हो जाएगा? आगमन। निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय पूछा हुआ है, तो निर्वासित में इत प्रत्यय आएगा। इत यानी कि छोटी ई आएगी। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख अक, यानी कि अक प्रत्यय लगा है स्टूडेंट्स। लेखक में अक प्रत्यय। अनुज शब्द जो स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय? तो अनुज का स्त्रीवाचक होता अनुजा, इसलिए आ प्रत्यय लगाएंगे। अनुज का स्त्रीवाचक क्या होगा? अनुजा, तो आप आ शब्द का प्रयोग करेंगे। सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए भी सूता यानी कि आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सप्रिश्य शब्द को विलोम में बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उपसर्ग पूछा हुआ है, तो स्पृश्य में ए स्पृश्य वर्ड हो जाएगा। ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग? प्रतिकूल में आपका प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पह लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार के उपसर्ग लगाने से जुल्म जो होगा वो आपका अति, यानी कि अत्याचार। इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो वो आपका बिकाऊ स्टूडेंट्स। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं होगा। दिखावा, चढ़ावा, बुलावा में तो होगा, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चयवाचक यानी कि समुच्चयवाचक प्रत्यय नहीं होगा? देखो, लोग, गण, वर्ग समूह हैं, लेकिन प्रेस एक समूह के अंदर नहीं आएगा। व्यवस्था से पहले कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था के आगे ए लगाने से क्या बन जाएगा? अव्यवस्था, और इसका अर्थ ही बदल जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? देखो, जादूगर में जो आपका प्रत्यय है वो लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर, मगर में नहीं है, तो जादूगर में गर प्रत्यय आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग आपका यहाँ पर उपकार शब्द में, उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुवाद में उपसर्ग पूछा हुआ है, तो अनु। निर्वाह में उपसर्ग कौन सा होगा? निर होगा स्टूडेंट्स। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 है स्टूडेंट्स। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। इनमें से पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, तो कौन सा पद आपका चारों में से गलत है? तो वो आपका पक्षी। किस शब्द रचना प्रत्यय से हुई थी? तो इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई हो। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो बे। बेइंसाफी में बे आपका उपसर्ग है। इनमें से उपसर्ग रहित पूछा हुआ है, तो सुरेश आपका उपसर्ग रहित शब्द है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय पूछा हुआ था आव, बहाव, आव प्रत्यय है। विज्ञान में उपसर्ग क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका वी। चिर आयु में आपका उपसर्ग क्या होगा? चिर होगा स्टूडेंट्स। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला, ला प्रत्यय है स्टूडेंट्स। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा होगा? दोष हर्ता, हर्ता प्रत्यय होगा।
किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अपवाद प्राज्य प्रभाव में है, ओढ़ना में नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में उपसर्ग की बात करते हैं सम। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरय, विसर्ग आएगा स्टूडेंट्स। अवनत शब्द में रूप शब्द कौन सा है? अव। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ी ई। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इष्ट। कनिष्ठ में इष्ट शब्द आपका प्रत्यय होगा। तो स्टूडेंट्स उपसर्ग का टॉपिक भी आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर।